प्रिय श्रोतागण, आप सबों को मेरा नमस्कार, विशिष्ट है जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं इस सुंदर मौके के लिए कि मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह का वचन आज सुनाने का मौका दिया। वचन खोलने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र सेनाओं का यह हुआ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर मौके के लिए कि हम तेरे वचन सुन सकते हैं, मनन कर सकते हैं और उससे आत्मिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जितने श्रोतागण हैं उनके संग हो, उन्हें तू समझ की शक्ति दे ताकि वो इस वचन को समझें और अपने जीवन को संवारें और दूसरों को भी बता सकें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। कुलोसियों की किताब 2 अध्याय उसका 14 से 17 पद में इस तरह से कहता है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। तो यहाँ पर हम लोग विशेष करके साबत का जिक्र है। साबत, 7वां दिन साबत, जो सृष्टि में परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। 6 दिन सृष्टि करने के बाद 7वां दिन विश्राम किया और आशीष दिया और पवित्र किया। तो इसलिए 7वां दिन विश्राम दिन को जो है दूसरे 6 दिनों से अलग किया और उस दिन जो है मनुष्य अपने काम छोड़कर प्रभु का उपासना करते हैं, प्रभु का मनन करते हैं, प्रभु का वचन पर, और सृष्टि को याद करते हैं। साबत जो है सृष्टि का यादगारी। तो क्या सचमुच में 10 आज्ञा खत्म हो गया क्रूस पर या और कुछ खत्म? इसको हम पवित्र शास्त्र से जांचेंगे, हकीकत में क्या चीज खत्म। तो 10 आज्ञा को मोरल लॉ भी कहते हैं इंग्लिश में, जो भी कि ये 2 शब्द बाइबल में नहीं पाते हैं। मोरल लॉ और सेरेमोनियल लॉ ये बाइबल में हम लोग नहीं पाते हैं, फिर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो बाइबल में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे त्रिएक, अवतार, ये भी बाइबल में हम लोग नहीं पाते, परंतु हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से जो है मोरल लॉ और सेरेमोनियल लॉ, हिंदी में नैतिक व्यवस्था और राइतिक व्यवस्था या विधियों की व्यवस्था, ये भी बाइबल में नहीं पाई जाती है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे 10 आज्ञा को याकूब क्या कहता है। याकूब 2 उसका 8 और 12 पद में कहता है, राज व्यवस्था,
स्वतंत्रता की व्यवस्था। ये 10 आज्ञा का दूसरा नाम। इफिसियों की पत्री 2 उसका 15 पद में पौलुस प्रेरित सेरेमोनियल लॉ यानी कि रायतिक व्यवस्था को कहता है विधियों की व्यवस्था। जी हाँ, ये इब्रानियों की किताब का 9 उसका 10 पद में भी हम लोग पाते हैं। दूसरा बिंदु है निर्गमन 20 उसका 1 से 17 और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय। यहाँ भी 10 आज्ञा हम पाते हैं। 10 आज्ञा को परमेश्वर इस्राएलियों को अपने मुंह से बोला, लेकिन विधियों की व्यवस्था को मूसा इस्राएलियों को बोला। और ये पदस्थल मिलता है लय व्यवस्था 1 अध्याय उसका 1 से 3, निर्गमन 24 उसका 3 पद। यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि विधियों की व्यवस्था को मूसा ने इस्राएलियों को कहकर सुनाया। तीसरा बिंदु है 10 आज्ञा को किसने लिखा? 10 आज्ञा को परमेश्वर खुद अपनी उंगलियों से लिखा। ये बात हम पाते हैं निर्गमन 31 अध्याय उसका 18 पद, 32 अध्याय उसका 16 पद। अब हम देखेंगे कि विधियों की व्यवस्था को किसने लिखा। विधियों की व्यवस्था को मूसा ने लिखा और ये बात हम पाते हैं व्यवस्था विवरण 31 उसका 9 और 24 पद। चौथा बिंदु है 10 आज्ञा को कहाँ रखा गया था और विधियों की व्यवस्था को कहाँ रखा गया था। जब इस पृथ्वी में मंदिर था तो मंदिर में 2 सेक्शन था, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। और महापवित्र स्थान में प्रायश्चित का संदूक रखा हुआ था। उस संदूक के अंदर 3 चीजें रखी हुई थी। एक है 10 आज्ञाओं की 10 आज्ञाओं की 2 पट्टियां और मन्ना और हारून की छड़ी जिसमें फूल और फल थे। तो ये 3 चीजें संदूक के अंदर रखा हुआ था। तो ये बात हम पाते हैं व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 1 से 5, पहला राजा 8 अध्याय उसका 9 और इब्रानियों 9 उसके 4 पद में भी हम पाते हैं। विधियों की व्यवस्था को कहाँ रखा गया था, ये बात हम पाते हैं व्यवस्था विवरण 31 उसका 24 और 26 पद। ये संदूक के बगल में रखा गया था। ये भी महापवित्र स्थान में ही था, लेकिन संदूक के अंदर नहीं था। संदूक के बाहर, संदूक के बगल में वो रखा हुआ था। आइए हम दूसरा 5वां बिंदु देखेंगे। कब से 10 आज्ञा है? 10 आज्ञा कब से है? लिखित रूप में हम लोग पाते हैं सिनाई के बाद सिनाई पर्वत में परमेश्वर ने पत्थर के 2 पट्टियों पर अपनी उंगलियों से 10 आज्ञा को लिखा और मूसा को दिया। ये लिखित रूप में हम लोग सिनाई के बाद से हम लोग जानते हैं, हम लोग पाते हैं, लेकिन उससे पहले से ही था 10 आज्ञा। क्यों?
क्योंकि बाइबल में हम लोग पाते हैं जहाँ व्यवस्था नहीं है वहाँ पाप भी नहीं। जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप भी नहीं। तो पाप का आरंभ कहाँ हुआ? पाप का आरंभ स्वर्ग में हुआ। लूसीफर जो स्वर्गदूत था उसके द्वारा पाप हुआ। उसका मतलब ये हुआ कि स्वर्ग में भी व्यवस्था था और है। तो 10 आज्ञा पाप से पहले से है। मनुष्य पाप किया उससे पहले से ही 10 आज्ञा है। अब दूसरा जो विधियों की व्यवस्था वो कब से आरंभ होता है? विधियों की व्यवस्था जब आदम पाप किया उसके बाद से विधियों की व्यवस्था को परमेश्वर इंट्रोड्यूस किया। पहला बलिदान आदम ने किया। आदम की बारी में ही पहला बलिदान आदम किया और उन्हीं से आरंभ होता है। उसके बाद हम लोग पाते हैं कि आदम के 2 बेटे कैन और हाबिल इन्होंने भी बलिदान चढ़ाया। तो इस तरह से जो है विधियों की व्यवस्था पाप के बाद से आरंभ होता है और कब अंत होता है इसको हम लोग आगे देखेंगे। विधि व्यवस्था का आरंभ पाप के बाद से आरंभ होता है और ये हम पाते हैं इब्रानियों 5 उसका 1 पद, 8 अध्याय उसके 4 पद। अब हम आगे बढ़ेंगे कि इन दोनों व्यवस्थाओं का उद्देश्य क्या था, 10 आज्ञा का उद्देश्य क्या था। ये बात हम पाएंगे रोमियों की पत्री उसका 3 उसका 20 पद और 7 अध्याय उसका 7 पद। तो 10 आज्ञा का उद्देश्य मनुष्य का पाप को बताता है। मनुष्य का पाप को बताता है कि तुम्हारा में ये पाप है। ये ऐनक का काम करता है, मिरर। हम मिरर के सामने अगर खड़े हो जाएंगे तो हमारे चेहरे में कहाँ दाग है तो ये सारी चीजें देख पाते हैं। लेकिन ऐनक उस गंदगी को साफ नहीं करता है, उस दाग को साफ नहीं करता है। उसी तरह से व्यवस्था जो है पाप को साफ नहीं करता। हमारा हृदय में जो पाप है उसको नहीं साफ करता है, लेकिन बता देता है कि तुम्हारा में ये पाप है। तो विधियों की व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है पाप का इलाज। 10 आज्ञा बीमारी को बताता है, बीमारी को बताता है, लेकिन विधियों की व्यवस्था क्या करता है? उसका इलाज करता है, इलाज बताता है। इलाज क्या है? इलाज है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। और ये बात हम पाते हैं भलाई व्यवस्था का 6 अध्याय उसका 1, 6 और 7 पद। उसके बाद यूहन्ना 1 उसका 29 पद में भी ये पाते हैं। यहाँ कहता है, देखो वह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो हम लोग 10 आज्ञा के जरिए से हम लोग पाप को पहचानते हैं, पाप का पहचान होता है। लेकिन विधियों की व्यवस्था से हम इलाज के बारे में बताते हैं, पाते हैं। इलाज क्या है? इलाज है यीशु मसीह। तो 7वां बिंदु है
10 आज्ञा जो है संपूर्ण है, कंप्लीट है, खरी है, पवित्र है, न्याय और अच्छा है। ये बातें हम लोग पाते हैं। तो सविवरण 5 उसका 22 पद, भजन संहिता 19 उसका 7 पद और रोमियो की पत्री 7 उसका 12 पद में ये बात हम पाते हैं। और विधियों की व्यवस्था बदलते रहता था, समय समय पर बदलते रहता था, वो बदलते रहता था और किसी बात का सिद्धि नहीं किया, किसी बात का सिद्धि नहीं किया। तो ये बात हम पाते हैं इब्रानियों 7, 12, 18 और 19 पद। 8वां बिंदु है भजन संहिता 111 उसका 7 और 8 में पढ़िएगा तो 10 आज्ञा को कहता है अनंत है, अनंत है बोलता है। और मत्ती 5 उसका 18 पद में हम पाते हैं कि सुसमाचार के द्वारा उसका स्थापित किया गया, सुसमाचार के द्वारा। विधियों की व्यवस्था कुलूसी 2 उसका 14 पद में हम लोग पढ़ते हैं और मत्ती 27 उसका 51 पद में भी हम लोग पढ़ते हैं कि विधि व्यवस्था जो है क्या हुआ, क्रूस पर समाप्त हो गया। जितने भी बलिदान चढ़ाए जाते थे मंदिर में, जानवरों का, पक्षियों का और अन्न का भी, फल का भी, तरह तरह का बलिदान चढ़ाए जाते थे मंदिर में, वो जो है समाप्त हो गया। क्योंकि यीशु मसीह जो असली बलिदान था वो बलिदान हुआ। जब तक यीशु मसीह का बलिदान नहीं हुआ था, इस्राएली लोग जो है जब भी पाप करते थे तो वो लोग बलिदान चढ़ाते, मेमना का बलिदान चढ़ाते थे और भी दूसरे जानवरों का बलिदान चढ़ाते थे और इससे उनका पाप क्षमा होता था, विश्वास, बाय फेथ। तो ये दोनों आज्ञा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन जहां तक व्यवस्था, विधियों की व्यवस्था है, सेरेमोनियल लॉ जो है वो कुछ समय के लिए था, जब तक यीशु मसीह बलिदान नहीं हुए थे तब तक इंपॉर्टेंट था। यीशु मसीह का बलिदान के बाद जो ये सब बंद हो गया, अभी कोई बलिदान नहीं चढ़ाता, कोई जानवर का बलिदान नहीं चढ़ाता, मेमना का बलिदान नहीं चढ़ाता। तो ये चीज क्रूस पर समाप्त हुआ। मत्ती 27 का 51 पद में कहता है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, ऊपर से जो कर्टन था, जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में कर्टन का पर्दा था, वो ऊपर से नीचे फट। उसका मतलब ये हुआ कि अब से जो है कोई बलिदान नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह जो है असली बलिदान जो होने का था पाप क्षमा के लिए, वो बलिदान। तो इसलिए जितने भी विधियों की व्यवस्था था, प्रायतिक लॉ था, प्रायतिक व्यवस्था था, वो समाप्त हुआ। लेकिन 10 आज्ञा जो है पाप से पहले से था, वो छाया नहीं कहलाएगा, छाया नहीं, छाया वही चीज कहलाएगा जो यीशु मसीह जो असली बलिदान था उसको दिखाता। मंदिर में जितना भी सेवकाई होती थी, वो सारी चीजें, जो सारी बातें जो है यीशु मसीह को दिखाता।
तो इसलिए साबत जो है 10 आज्ञा का एक हिस्सा है, और वो भी छाया में नहीं आता है, क्योंकि वो पाप से पहले से सृष्टि से। तो यहाँ पर जो साबत कहता है पौलुस प्रेरित कुलुसी 2 अध्याय में साबत कहता है। कौन सा साबत? साबत मतलब क्या है? विश्राम, विश्राम करना, आराम करना, अपने कामों से आराम करना। साबाटो यूनानी शब्द से आता है, साबाटो, उसका मतलब रेस्ट, विश्राम। तो यहूदी लोग त्योहार मनाते थे, ईयरली त्योहार, वार्षिक त्योहार मनाते थे, जैसे फसा पर्व, अखमीरी रोटी का पर्व, कटनी पर्व, नववर्ष का पर्व, प्रायश्चित का दिन, झोपड़ियों का पर्व, जो इस तरह से जो 7 वार्षिक त्योहार मनाते थे। और उस दिन भी वो लोग विश्राम करते थे, आराम करते थे। तो ये त्योहार जो है समाप्त हो, ये त्योहार के बारे में यहां कहता है कि सबत 7 विश्राम दिन जो मनाते थे, त्योहार मनाते थे हर एक साल। तो ये चीज है, यहाँ पर ये चीज समाप्त होता है। लेकिन 10 आज्ञा जो है अनंत है, क्योंकि परमेश्वर उसको लिखा खुद, अपने उंगलियों से लिखा, पत्थर के 2 पट्टियों पे। जैसे परमेश्वर अनंत है, उसका वचन भी अनंत। तो इसलिए ये यहाँ पर हम पाते हैं कि साबत और खाने पीने के बारे में कई लोग ये समझते हैं कि यहाँ तो इस तरह से लिखा है, कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ, कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो खाने पीने का बारे कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, ये नशा चीज करेंगे, इसके बारे में नहीं कहता है। ये अनक्लीन फूड, अनक्लीन फूड, अनक्लीन मांस, जो न्याय व्यवस्था 11 अध्याय में हम लोग पाते हैं। तो लोगों का कहना है कि हम लोग कुछ भी खा सकते हैं, क्लीन या तो अनक्लीन, कुछ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पाते हैं कि कुछ भी खाएं ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर अच्छी चीज़ों को दिया है खाने के लिए, हम अच्छी चीज़ों को खाएं और उन चीज़ों को व्यवहार ना करें जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, हमारे मस्तिष्क को हानि पहुंचाता है, हमारा सोच विचार को हानि पहुंचाता है। तो आइए हम लोग मैं समझता हूं कि आप लोग इसको अध्ययन करें, जो पदस्थल मैं दिया हूं उनको आप अध्ययन करें और समझने की कोशिश करें कि ये 2 व्यवस्था, 10 आज्ञा और विधियों की व्यवस्था, ये एक समय था, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यीशु मसीह का बलिदान के बाद विधियों की व्यवस्था जो है उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो, वो खत्म हो गया। अभी हम लोग नहीं बलिदान करते हैं, कोई बलिदान नहीं करता है, इसलिए कि यीशु मसीह जो असली बलिदान था वो क्रूस पर बलिदान हुआ हमारे पापों के लिए, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु था। और बाइबल में हम लोग पाते हैं
कि बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं होता। तो इसलिए एक निष्कलंक बलिदान की आवश्यकता थी, जो यीशु मसीह था, निष्कलंक, वो कुछ पाप नहीं किया, इसलिए हमारा उद्धार किया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।